हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है पार्ट्स पर मिलियन। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंश प्रति मोल किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना है कि पार्ट्स पर मिलियन कहते किसे है। मतलब इसे हिंदी में हम कह सकते हैं अंश प्रति मोल, या इसे पार्ट्स पर मिलियन भी हम कह सकते हैं, जिसे हम ppm से दर्शाते हैं। तो सबसे पहला तो यही आता है कि पार्ट्स पर मिलियन अर्थात अंश प्रति मोल का परिभाषा क्या होता है। क्योंकि सबसे पहले तो अगर आ जाता है कि अंश प्रति मोल बताइए, तो आप सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद ना इसके फॉर्मूले पर आएंगे या न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो चलिए हम परिभाषा से ही इसके बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित, ध्यान से सुनिएगा, किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय की भागों की संख्या ही क्या कहलाता है, अंश प्रति मोल कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान से समझिए हमने क्या कहा। हमने कहा कि कोई विलियन है, हमने कहा कि किसी विलियन, कोई भी विलियन है, तो किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित, 10 लाख को हम 10 लाख इस तरह लिखें या 10 to the power 6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 लाख भागों में उपस्थित विलय की जो संख्या होती है, विलय के जो भाग होता है, विलय का जो भाग होता है, उस भाग को ही हम अंश प्रति मोल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि परिभाषा तो यूं याद हो गया होगा आपको। आप कह सकते हैं ना परिभाषा, किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को अंश प्रति मोल कहते हैं। तो मैं पहले परिभाषा आपको लिख दे रहा हूं। परिभाषा आप यही लिखेंगे, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं। किसी विलियन के 10 लाख या 10 to the power 6 लिख सकते हैं आप, 10 लाख भागों में उपस्थित विलय की भागों की संख्या को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। मतलब अंश प्रति मोल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अंश प्रति मोल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी बात आप जानते होंगे कि विलियन किसे कहते हैं। अब विलय क्या होता है, ये सब हमने पहले ही आपको बता दिया है बेसिक, कि विलियन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक होता है विलायक, एक होता है विलय, ठीक है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि किसी विलियन में जिसकी मात्रा कम होती, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं। जैसे कि शरबत आपको बनाना है, ठीक है, तो शरबत एक विलियन कहलाएगा। और शरबत बनाने के लिए मुख्यतः आपको चाहिए पानी और दूसरा चाहिए चीनी। तो देखिए, पानी कभी भी हम जानते हैं कि शरबत बनाते हैं तो पानी उसमें अधिक लेते हैं और जो चीनी होता है वो कम लेते हैं। तो देखिए, पानी जो होगा, जो अधिक मात्रा में है उसे विलायक कहेंगे, और चीनी जो कम मात्रा में है उसे हम विलय कहेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय की भागों की संख्या क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मूला। अब आते हैं इसके फॉर्मूले। तो देखिए, इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादातर आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे सभी टाइप के इसके 4 जो क्या है फॉर्मूले हैं जिसपे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। तो एक एक को आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ppm इक्वल टू होता है विलय का भार बटे विलियन का
भार, और दोनों किस में होगा, दोनों ग्राम में, और गुणे क्या हो जाएगा 10 लाख। तो ये एक पहला फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू विलेय का भार बटे विलियन का भार, दोनों ग्राम में, और गुणे 10 लाख से आप क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आते हैं, दूसरा फॉर्मूला होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलियन का भार, और एक याद रखेंगे ये होगा मिलीग्राम में, और ये हो जाएगा केजी में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, यदि विलेय का भार अगर मिलीग्राम में दे और विलियन का भार यदि केजी में दे, आपसे कहे कि पार्ट्स पर मिलियन मतलब अंश प्रति मोल की गणना कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और दोनों ग्राम में देता है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। ठीक है, दो आपने समझ लिया। तीसरा आते हैं फॉर्मूले पर, तीसरा ppm, ये कुछ नहीं किया है, ये जो फॉर्मूला है वही ये भी है, केवल यहाँ से चेंज कर दिया गया है। जैसे ग्राम में आप चेंज करेंगे, आप जानते हैं ग्राम को से किलोग्राम में आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, 1000 का आपको गुणा करना होता है, और फिर से ग्राम से भी क्या होता है, ग्राम से भी 1000 में आप क्या करते हैं, उसका गुणा कराएंगे तब जाकर मिलीग्राम से ग्राम में चेंज होता है। मतलब ये कुल मिला जुला का आप समझ जाइए कि जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑटो, ऐसे होता है ना कि गुणा कराते जाएंगे तो आप ये चेंज होता जाएगा, वही इसमें केवल चेंज किया गया है, इसको ग्राम से मिलीग्राम में चेंज किया गया है। ठीक है, तीसरा आता है, तीसरा होता है विलेय का आयतन, अब बटे होता है विलियन का आयतन। याद रखेंगे ये हो जाएगा ml में, ये भी हो जाएगा ml में, गुणे 10 लाख से। ठीक है, तो ये आपका छठा है, तीसरा आपका फॉर्मूला है, पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन, दोनों ml में, और गुणे 1 लाख से आपको क्या कर देना है, गुणा करा देना है। और चौथा आपका फॉर्मूला आ जाएगा कि पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलियन का आयतन। ठीक है, और ये किस में हो जाएगा, याद रखेंगे विलेय का जो भार होगा वो ग्राम में हो जाएगा, mg, मिलीग्राम में होगा, और ये हो जाएगा लीटर में आपका। तो ये बात को भी आपको याद रखना है कि विलेय का भार यदि ग्राम में दें और विलियन का आयतन यदि लीटर में दें तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो ये आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फॉर्मूले हैं, और ये जो टॉपिक है ये टोटल आपका टॉपिक है न्यूमेरिकल के संबंध में, तो इसलिए इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो आपके लिए यूजफुल होगा, जो कि हमने पहले ही करा दिया है। तो यदि आपने इसका न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है तो आप जाकर चैनल पे वहाँ से अच्छा से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से जो अंश प्रतिमोल है ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। प्लेलिस्ट इसमें भी है, हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है ब्रदर सर, उस पे जाएंगे तो आपको पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव है। सभी चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं, तो सभी सीरियस होकर वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, चैनल को जरूर उसका सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको कंटेंट इसी तरह प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।